आपने ये करना है, ठीक है, फिर आपने मुझे दिखाना है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। पेशेंट से फारिग होगी मैं, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी कि पेशेंट्स आईवीएफ और आईयूआई का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें जो लाइव बर्थ रेट होता है ना आईवीएफ आईयूआई और उसका वो 70 to 30% होता है। तो ये लाइव बर्थ रेट है, यानी टेक होम आप बेबी लेके जाते हैं। प्रोसीजर्स होते हैं, इनका फेलियर रेट बहुत होता है क्योंकि ऐसे कपल्स होते हैं जिनमें नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो रही होती, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। हम जो आर्टिफिशियल टेक्निक्स होती हैं उनमें कुछ फैक्टर्स ओवरकम करते हैं। सारे फैक्टर्स जो अनएक्सप्लेन फैक्टर्स हैं जो कि बोथ ऑफ कपल्स में होते हैं वो समटाइम्स नहीं हो पाते और ये फेलियर रेट होता है। तो अच्छे से अच्छे सेंटर पे भी आप कराएंगे तो बर्थ रेट जो है वो लाइव बर्थ रेट वो 70 to 30% होता है। और ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जिसमें मेन जो फैक्टर होता है वो मटर्नल एज होती है। फिर जो हम आपका जो फर्टिलिटी रिजर्व होते हैं AMH, और अगर हस्बैंड पे आए तो उनके सीमेन पैरामीटर्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अभी एक्सप्लोर हो रहे हैं। तो क्योंकि कॉस्टली ट्रीटमेंट होती है इसलिए पेशेंट्स की होप 100% होती है। हम भी चाहते हैं कि हम किसी की ट्रीटमेंट करें तो उसका रिजल्ट अच्छा आए, पॉजिटिव आए, हमारी अपनी दुआ होती है। पर बहुत सारी चीज़ें जो नेचुरल हैं वो हैं, और जो फैक्टर्स हैं इनसाइट वो अपनी जगह हैं। तो बेसिकली जो ये होते हैं इनमें ट्यूबल ब्लॉकेज अगर है तो उसमें IVF हो जाए, उसमें रिजल्ट है। अगर ओनली ट्यूबल ब्लॉकेज, लेकिन ट्यूबल ब्लॉकेज के भी बहुत सारे अपने होते हैं जिसमें मोस्टली एडिशंस होते हैं, इन्फेक्शन की वजह से होता है, समटाइम्स इनबॉर्न, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं एंड्रोमेट्रियोसिस की वजह से, प्रीवियस कोई और हो, TB जो हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है उसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर हम एक एनालिसिस करते हैं। उस पर भी हम बहुत शॉर्ट नहीं हो सकते कि ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, फिर जब आप IVF टेक्निक्स कराते हैं तो उसमें एक जनरल हम ज़रूर बताते हैं, ताकि पम्फलेट्स होते हैं वो ज़रूर देते हैं, उनको पढ़ा करें ताकि आपको पता चले कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और आपको भी एक बेसिक नॉलेज हो।